हेलो हेलो। कैसे हो सभी? मस्त हो? तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th की बायोलॉजी, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग जो लाइफ प्रोसेस है, जैव पराक्रम, इस चैप्टर को अच्छे से 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट बाद में मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। सभी सजीव जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस अपने ग्रोथ के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ये सभी क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, वो सभी प्रक्रियाएं जिसमें रेस्पिरेशन आता है, डाइजेशन आता है और भी आता है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन इत्यादि सभी, जो कि एक साथ मिलकर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो कि सजीव को क्या रखती है, जिंदा रखती है। परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी, और शरीर को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। मेंटेनेंस और कार्ड एंड मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस और कार्ड, जैसे कि शरीर का जो गतिविधि है, जो भी एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सभी को परफॉर्म करने के लिए और किसी भी सजीव को जीवित रखने के लिए जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन इत्यादि भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन टुगेदर ऑर्गेनिज्म to perform the maintenance will be must. Job of body also should be must. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हम लोग। लाइफ प्रोसेसेस मेनली क्या करते हैं, सो करते हैं ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक किससे, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है, या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मनुष्य है या कोई भी जीव है जो कि भोजन को अपने अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसको सिंपली हम लोग एक सेंटेंस में बोल सकते हैं क्या, कि द प्रोसेस बाय विच इनटेक ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, या द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, intake of nutrition, NUTRIENTS, intake of nutrients is called nutrition. न्यूट्रिशन मेनली 2 तरह से होते हैं। पहला होता है जो कि प्लांट्स में होता है और दूसरा होता है एनिमल में होता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट कैन मेक देयर ओन फूड, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एनिमल फॉर देयर फूड।
और जो एनिमल फॉर देयर फूड, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वेनस फ्लाईट्रॉप, इस तरह के कुछ पौधे होते हैं। वेनस फ्लाईट्रॉप वो कार्निवोरस प्लांट होता है, जो कि वो एक ऐसा पौधा है जो दूसरों पर डिपेंड करता है, अपना भोजन दूसरों से लेता है, ठीक है। आइदर वो सन से भी बनाता है, मतलब खुद से भोजन बना लेता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है। और दूसरा जो हमारा है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, तो एनिमल्स और हेटेरोट्रॉप्स ये जो होते हैं डिपेंड होते हैं किस पे, दूसरों पे, डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर, पौधों पे और दूसरों पे डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या होता है? ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच और इनऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2 वाटर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेनली ग्रीन प्लांट्स में देखे जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 को यूज करके, किसको यूज करके, CO2 को यूज करके और वाटर को यूज करके, ऑर्गेनिक फूड को यूज करके क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। किसके थ्रू? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा। और ये मेनली ग्रीन प्लांट्स में ही देखे जाते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक होता है। हेटेरोट्रोपिक क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक में काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। इसमें जो इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के मेहनत से, खुद के दम पे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। दे डिपेंडेंट ऑन आउटोट्रॉफ फॉर देयर फूड्स। ये आउटोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? आउटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड होते हैं किस पे? आउटोट्रॉफ। डिपेंडेंट ऑन अदर, डिपेंडेंट ऑन अदर, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आउटोट्रॉफ फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि एनिमल हो गया, फंजाई हो गया। एनिमल और फंजाई ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आगे समझते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को और गहराई से। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं, क्या कैरी करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उससे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स क्या करता है? यूज करता है किसको? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को और कन्वर्ट कर देता है किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में। ऑटोट्रॉप जो होता है फुलफिल करता है न्यूट्रिशन, फुलफिल होता है इससे। प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक CO2 H2O एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को, वाटर को ऐसे करके प्रोसेस करके ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। इसका मेनली इक्वेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। 6CO2 इक्वल टू, नहीं 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, ये एरो दिया हुआ है तो इसको एरो बोलेंगे। इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स, क्या देता है हमको? C6H12O6। ये व्हाट इज दिस? इज फ्रेंड्स ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड 6O2 एंड 6H2O। फिर से एक बार देखते हैं इसको। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स राइज टू, क्या देता है हमको? ग्लूकोज देता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देता है, 6 मॉलिक्यूल
वाटर देता है, मोलिकुल नहीं मोल, 6 मोल ऑक्सीजन 6 मोल वाटर देता है। इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा सनलाइट है, दूसरा क्लोरोफिल है, सनलाइट ऑब्जर्व क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या किया जाता है, सनलाइट का ऑब्जर्प्शन होता है। CO2 इंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ओनली। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो स्टोमेटा होता है ये मेन पार्ट होता है किसका, जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आने जाने का बाहर का रिलीज और ऑब्जर्व होने का जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। जैसे CO2 इंटर करता है ऑक्सीजन किसमें, CO2 इंटर करता है किसमें, स्टोमेटा में, एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट किससे, स्टोमेटा से। ठीक है। वाटर, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस और टेकन अप बाय द रूट ऑफ द सॉइल। ये मेनली जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है किसके थ्रू, रूट के थ्रू। वाटर ऑब्जर्व करता है और उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऊपर तक पहुंचाता है प्लांट्स के हर एक कोने कोने में। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस सब जो पदार्थ हैं, मिनरल हैं, इसको क्या करता है, रूट के हेल्प से क्या करता है, ऊपर तक ले जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली ये होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीफ में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल कंटेंट करता है, जो कि देखने में कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन है तो इसको ग्रीन से करते हैं हम लोग, याद रहेगा। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो मुख्य घटनाएं होती हैं जो कि देखने को मिलती हैं, सबसे पहला क्या है हमारा, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू ऑब्जॉर्प्शन होता है किस चीज का, लाइट एनर्जी का। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन होता है किसका, लाइट एनर्जी का, किसमें, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर एंड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो H2O होता है, H2O, इसका H2 और O2 में ब्रेक डाउन होता है। इस तरह से करके ये स्प्लिट करता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और CO2 का जो रिडक्शन होकर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है। और स्टोमेटा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा, स्टोमेटा। ये एक तरह का छोटा सा पोर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। एक तरह का छोटा सा पोर होता है जो कि लीफ पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि गैस का एक्सचेंज करने का काम करता है। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये लार्ज पौधों से जो पानी होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के दौरान। यह है इसका स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटल पोर ये जो देखने को मिल रहा है आप लोगों को, स्टोमेटल पोर है। और ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि इसमें ब्लू दिख रहा है, लेकिन जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन पिगमेंट है। कंटेंट करता है क्या, क्लोरोफिल कंटेंट करता है। और जो ये देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो ये वाला है, ये क्या है, गॉड सेल है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें मेनली हम लोग को देखने को मिलेगा होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि एनिमल, कोई भी एनिमल है, कोई भी
एनिमल है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, वो सॉलिड फूड को क्या करता है, इनटेक करता है और ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और शरीर के अंदर उसका जो डाइजेशन होता है, प्रोसेस ब्रेक डाउन होता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा हो गया और एनिमल्स हो गया। अमीबा में और एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा एनिमल्स में। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग, सेप्रोफिटिक। मेनली इसमें फंजाई आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, पैरासाइट मेनली दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के इनसाइड भी रह के ले सकता है न्यूट्रिशन, और शरीर के बाहर भी रह के ले सकता है। इनसाइड से कैसे, इनसाइड से मेनली आप लोग देखे होंगे लीच को रूरल एरियाज में कहते हैं जोंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को जो होता है ये शरीर के अंदर जाके ब्लड को सक करता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो शरीर के बाहर से बैठ के ब्लड सक करता है। इस तरह से जो इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट है ये हमारा खत्म होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कसकटा का और प्लांट्स का, जो कि पैरासिटिक प्लांट होता है, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहता है, दूसरों पे डिपेंड रहेगा और दूसरों को मार के खाता है। टिक्स होता है, ये भी एक प्रकार का जीव है जो कि यही करता है, सेम प्रोसेस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि होते हैं वो फूड इज, जो एक कोषीय होते हैं और जिन्हें हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोषीय जीव। फूड इज टेकन अप टू थ्रू द इंटायर सरफेस। जैसे कि इसमें होता है जो एक कोषीय जीव होते हैं उसमें जो फूड होता है वो उनके पूरे शरीर के सरफेस से, जो पूरी बॉडी होती है उससे इनटेक किया जाता है। जैसे कि अमीबा दिया हुआ है, तो अमीबा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि ये है अमीबा, हमारा किस चीज का स्ट्रक्चर है, अमीबा का। अमीबा जो होता है वो एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है और इसका न्यूक्लियस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और ये जो फूड पार्टिकल जैसे कि यहाँ पर है, तो ये देखिए कैसे फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस फूड पार्टिकल को कैसे ये अपने शरीर के सराउंडिंग से क्या कर रहा है, इनगल्फ करने का कोशिश कर रहा है। तो इसको हम लोग प्रोसेस देखते हैं और धीरे धीरे फूड वैक्यूल सूडोपोडिया प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है, सराउंड करता है, फिर से उसको कवर कर लेता है। और जो कवर करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को नहीं, उस जैसे कि यहाँ पे जब कवर कर लिया है चारों साइड से उसको, तो वो जो फूड उसके अंदर चला जाएगा तो उसको जो सक बनेगा, सैक बनेगा, उसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। और एक तरह से करके यहाँ पे फूड को अंदर कर लेगा, शरीर के अंदर कर लेगा। ठीक है, प्रोसेस इसका देखिए, अमीबा होता है सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, भोजन के पास जाता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फूड को कैप्चर किया, क्या कर रहा है, यहाँ पे फूड को कैप्चर करने का कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टेक इन फूड वैक्यूल, और उसके बाद अंदर ले जाता है शरीर के अंदर, और जो जैसे ही शरीर के अंदर ले जाएगा तो वो फूड वैक्यूल में ले जाता है। और उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, वहां पे क्या करता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन होता है। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है, उसमें क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, डिफ्यूजन करके ये भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, मूव टू द सरफेस आउट ऑफ द सेल एंड थ्रो इट आउट। अब जो भोजन इसमें डाइजेस्ट नहीं होता है उसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे बाहर शरीर से निकाल कर एक थ्रो आउट कर देगा, छोड़ देगा बाहर। इस तरह से ये क्या करता है, अमीबा अपना
भोजन का वो करता है, प्रोसेस करता है। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम एक तरह का सीलिया होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेक इन फूड, जो कि भोजन को अपने अंदर लेता है एट स्पेसिफिक स्पॉट, एक जगह पे, एक अच्छे जगह पे जहाँ पे उसके लिए हर एक फेवरेबल कंडीशन मिले, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, और ये पूरे शरीर पे क्या करता है? पाया जाता है। और ये इस तरह से अपना न्यूट्रिशन को क्या करता है? खत्म करता है। न्यूट्रिशन। अब आते हैं हम लोग पोषण। पोषण न्यूट्रिशन कैसे करते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन मेनली न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का अंदर लेना, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करना, ऑब्जॉर्प्शन, मोमेंट ऑफ फूड। मोमेंट ऑफ फूड मतलब जैसे भोजन लिया हम लोग, फूड पाइप के थ्रू होते होते ये क्या स्टमक तक गया, ऐसे ही मूवमेंट हमारे शरीर में होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा। एजिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट, कैसे वेस्ट मटेरियल बनेगा, जो उसमें से अच्छे चीज होंगे, मिनरल्स, एनर्जी वाले चीज, विटामिन, सबको ऑब्जर्व करके जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको इजेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देगा, बाहर कर देगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस, अलग अलग जीव अलग अलग क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल प्रोसेस शो करते हैं। और इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन, और ये मेनली निर्भर करता है कि इन लोग का जो फूड सोर्स होता है वो कहाँ से लिए हुए हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में कैसे न्यूट्रिशन होता है? मनुष्य के शरीर में तो न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। माउथ से हम लोग क्या करते हैं? माउथ से फूड हम लोग क्या करते हैं? पूरे भोजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? टीथ से चीविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, एकदम उसको अच्छे से चबाते हैं। और उसके बाद टंग से क्या करते हैं? टंग से उसको रोलिंग द फूड, भोजन को इधर उधर इस कोने से लेकर उस कोने तक पहुंचाते हैं। टेस्टिंग ऑफ फूड, भोजन का स्वाद लेते हैं। स्वेलिंग और पुशिंग डाउन द फूड, जो होता है इसमें टंग से क्या निकलता है? हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है, तो उसको वो क्या करता है? पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, स्वॉलो करने में हेल्प करता है। जैसे थोड़ा बहुत भी गीला हो जाएगा तो स्वॉलो करने में क्या रहेगा? आसानी रहेगी। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड होता है किसमें? माउथ में पाया जाता है, जो कि किसके लिए होता है? सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा और म्यूकस, जो कि क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। किसके प्रेजेंस में? सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। और ये क्या करता है? शुगर बनाता है। तो हमारा सवाल भी पूछा जाता है, सबसे पहला डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले डाइजेशन जब मनुष्य भोजन करता है तो उसका डाइजेशन जो होता है सबसे पहले शुरू होता है माउथ से। माउथ से किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। किस एंजाइम की वजह से होता है? सलाइवरी एंजाइम की वजह से होता है। सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। अब ये इसके बाद कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जो फूड होता है माउथ में तो हम लोग ले चुके थे। माउथ में लेने के बाद जो भोजन था उसको पुश डाउन कर दिए, किसके थ्रू? स्वॉलो कर लिए, टंग के थ्रू, जो कि सलाइवा में रोल मिक्स करके। अब जैसे नीचे किए भोजन को तो क्या हुआ? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो प्रोसेस जो होगा माउथ से पेट तक आने में जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ इसोफेगस। जैसे कि इसमें क्या होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक, जैसे कि हम लोग जान के चल दिए फूड पाइप है। अब फूड पाइप को माउथ से हम लोग क्या किए? इंटर किए। माउथ से हम लोग क्या किए? इंटर किए। तो ये जो फूड है धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये क्या होगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा। और ये नीचे कैसे आता है? जैसे कि यहाँ पे फूड आ गया तो ये वाला जो रीजन होगा, इसके साइड वाला रीजन, ये क्या होगा? पतला होता जाएगा। क्या होगा? पतला होगा। अब फूड यहाँ पे है तो ये वाला रीजन चौड़ा हो जाएगा। और फिर से ये वाला फूड अगर यहाँ से हट के
यहाँ से हट के फूड कहाँ चला है, यहाँ चला है, तो फूड अगर यहाँ से हट के यहाँ चला है तो जो ये वाला रीजन होगा, ये वाला पतला हो जाएगा और उसके नीचे वाला क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से करके जो फूड होगा इसोफेगस में ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे आता है। अगर ये नीचे आता है तो इसका एक और खासियत है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, यदि हम लोग उल्टा लटक के खाते हैं तो खाना ग्रेविटी के थ्रू हमारे मुंह में क्यों नहीं चला आता है, फिर से ये हमारा सीधा मुंह में खाएंगे तो सीधा पेट में जाएगा। प्रोसेस यही है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। ये सवाल इससे भी पूछा जाता है, जब इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये कैसा वो करता, डायरेक्शनल शो करता है, यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि खाना हम लोग एक बार इंटेक करते हैं तो वो सीधे स्टमक में जाता है और नीचे स्क्रॉल डाउन करता है। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल, इसमें जो सबसे यहाँ पे मेन टॉपिक दिया हुआ है वो यही है। स्टमक, अब आते हैं हम लोग स्टमक में क्या पाया जाता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जिसमें होता है पेप्सिन होता है, पेप्सिन होगा, HCl होगा और म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये एक ऐसा एंजाइम करता है जिससे कि क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। और HCl क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, एक एसिडिक मीडियम भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, और प्रोटेक्ट्स इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक। जैसे कि HCl होता है, ये इतना एसिडिक होता है कि शरीर में अगर रहे तो किसी भी पार्ट को ये जलाने के लिए मतलब काफी रहता है। लेकिन हमारा जो स्टमक होता है ये म्यूकस के वजह से ही क्या करता है, नहीं इसका हार्म होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक जो होता है म्यूकस होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, इनसाइड द स्टमक। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो कि चौथा पार्ट है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैटी एसिड में, ग्लूकोज में, और फैट्स को क्या करता है, ग्लाइसरॉल में करता है, और प्रोटीन क्या करता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में करता है, ग्लूकोज और फैटी एसिड में करता है, केवल ग्लूकोज में करता है, सॉरी केवल ग्लूकोज में करता है। फैट्स किसको करता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल बनाता है, और प्रोटीन क्या करता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और प्रोसेस होता है जो कि बी पार्ट है, इसमें पाया जाता है विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, जो ऑब्जॉर्प्शन करता है फूड से और न्यूट्रिएंट्स को किसमें फ्लो कराता है, ब्लड में फ्लो कराता है, ताकि ब्लड में न्यूट्रिशन जाए और शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचे। इन स्मॉल इंटेस्टाइन का सी वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। सी वाला पार्ट, सी रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, ये रिसीव करता है क्या, सिक्रीशन, लीवर, बाइल हो गया, लार्ज फैट, जो कि बाइल क्या करता है, लार्ज फैट को इमल्सिफिकेशन करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। पेनक्रियाज पाया जाता है इसमें। पेनक्रियाज क्या, रिसीव सिक्रीशन, पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है वो ये लेता है, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस हो गया, इसमें आएगा, इस रिसीव करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये इसको लेता है, जिसमें होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स बनाता है, हेल्प करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन बनाने में हेल्प करता है। लाइपेज जो होता है फैट्स को लिपिड बनाने में काम करता है। ये हो गया हमारा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है किसको, वाटर को। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बाय द एनस, और जो बाकी का जो प्रोसेस होता है, जो बाकी का मटेरियल बचता है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल, पॉटी बोलते हैं, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस क्या है, बॉडी का लोअर पार्ट ऑर्गन है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, हर एक पार्ट्स को जो पढ़ के आए हैं ऊपर से, उसको एक एक करके नीचे देखेंगे।
तो हम लोग डाइजेशन कहाँ से शुरू किए थे? माउथ से। तो ये हमारा माउथ हो गया, उसके नीचे टंग हो गया, इसी में टंग सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है, जिसको पोर्टी ग्लैंड कहते हैं, इसका टेक्निकल नेम है। सबलिंगुअल ग्लैंड इसी में पाया जाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये हमारे कंठ के पास पाया जाता है। अब जो हम लोग आते हैं फूड पाइप में भोजन को हम लोग नीचे कर लिए, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू फूड को क्या के लिए? यहाँ तक ला दिए। अब यहाँ तक जो आएगा तो यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ पे जो जगह है उसको क्या कहेंगे? फायरिंग्स कहेंगे। और ये इसोफेगस के थ्रू होते हुए क्या करेगा? स्टमक में आएगा। स्टमक में आ चुका है, और स्टमक देख रहे हैं हम लोग, ऐसा स्टमक दिखता है। और ये हमारा लीवर है जो कि क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है। और इसी के पास यहीं पे पेनक्रियाज भी होता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को, कैसे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, पीछे बना दिया लग रहा है इसको, लेकिन पेनक्रियाज यहीं पे होता है, ठीक है। और ये है बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग कहते हैं पीत बोलते हैं, पित्ताशय। और गॉल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में पाया जाता है। ड्यूडेनम जो होता है ये क्या होता है? पेनक्रियाज से अटैच होता है। जेजुनम और इलियम ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लोअर वाला, जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं जेजुनम और एक को बोलते हैं इलियम। और ठीक वैसे ही इसमें पाया जाता है स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन ये वाला पार्ट है, स्प्लीन इसको बोलते हैं। स्टमक देख ही लिए। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा वाला इंटेस्टाइन होता है, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला मोमेंट प्रोसेस होता है, इसमें वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और मिनरल का अब्जॉर्प्शन होता है। और इसी के थ्रू क्या होता है? रेक्टम से होते हुए हमारा एनस के थ्रू क्या होता है? वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है। तो यहाँ पे एक और पार्ट दिख रहा है अपेंडिक्स, तो इसका कोई योगदान नहीं होता हमारे किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग तो कोई वो नहीं होता है। स्कैंडिंग कॉलन, डिस्कैंडिंग कॉलन इसमें पाया जाता है, जो कि ऊपर का पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, इसको स्कैंडिंग बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्कैंडिंग कॉलम बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली देखने को मिलता है। आज का ये हमारा पार्ट इतने ही तक खत्म। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से।